अगर जमुना अपने धर्म को भूलकर ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है, अगर धर्म भुलाकर गंगा मुझे धमकी दे रहा है, धर्म की नजरों में बिना कोई जुर्म किए आज मुझे अपनी नजरें झुकानी पड़ी हैं, सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपने घर की बहू को बेइज्जत करके इस घर से निकाल दिया है, तो मेरा धर्म भी इसे सही कहता है। बड़ी बहू, ये सब क्या हो रहा है? क्या कहूँ माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू रानी, आपको एक बात बताऊं? दरअसल में हमारे बड़े साहब जमुना को बहू के हिसाब से नहीं देखते। वो उसको अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर मानते थे, लेकिन जमुना बहू रानी ऐसा कुछ कर सकती है वो मान ही नहीं पा रहे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात करती, मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं चलता हूँ। आर्या, तुम बैठो 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 बैठो। ये ले ले ले, शंख बजा, उल्लू ध्वनि। खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझसे नहीं खाया जाएगा। दरअसल जब तक मेरे पति नहीं खाते, मैं नहीं खाती, और मैं तो जानती भी नहीं कि वो खा भी रहे हैं या नहीं जानती। मैं नहीं खा सकती। तुम्हें खाना होगा जमुना, और तुम्हें जीना भी होगा। मुझे यकीन है तुम्हारे पति ने भी जरूर खा लिया होगा। वो क्या अब तक भूखे रह सकते हैं, बोलो? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम अपने पति के पास वापस कैसे जाओगी? खा लो। तुम्हारी चाहत कभी भी पूरी नहीं होगी आर्या, कभी भी नहीं। छल और कपट कभी भी सफल नहीं हो सकते आर्या। आंटी, बस 2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। जमुना के कमरे में मैं रहूंगी संगीत के साथ। जमुना की साड़ी मैं पहनूंगी, जमुना के गहने मेरे होंगे, यहाँ तक कि जमुना का पति भी मेरा होगा। छोटे मालिक सुनिए, आपको कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी क्यों होगी? नहीं, इतना पैदल चलना पड़ रहा है। तुमसे प्यार करता हूं तभी तो तुम्हारे साथ हूं, और केवल यही रास्ता नहीं, मैं सारी जिंदगी हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आप कहाँ जाएंगे? जहां पर तुम वहां पर मैं। जमुना, जिस प्यार के बंधन में हम दोनों बंधे हुए हैं ना, जब तक मौत नहीं आ जाती हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन छोटे मालिक, मेरे रास्ते पर तो बहुत कठिनाइयां हैं।
बहुत तकलीफें हैं, आप सहन नहीं कर पाएंगे। प्यार अगर सच्चा हो तो हर रास्ता आसान लगता है। ये क्या? संगीत कहाँ गया? हाँ? संगीत! 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 कहाँ गया ये? संगीत! 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 मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए तो आपको खोने से डरती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए तो आपको खोने से डरती हूँ। किसने मेरे गर्दन पे कटार रखी है? इसकी हिम्मत! कौन गंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? किस गांव में रहकर मेरी गर्दन पे कटार रख रहा है? चुप! तेरी इतनी हिम्मत हो गई? हिम्मत मुझ में। काली काली गंगा भैया, ये चाकू हटाओ, हटाओ चाकू। तुम्हें तो पता है, अगर भूषण दादा को जरा से भी खरोच आई तो बहुत बुरा होगा। हटाओ चाकू। चुप कर काली, चुप हो जा तू। तूने शादी नहीं, तू क्या समझेगा? तेरे भूषण दादा के परिवार वाले तो उसके पूरे चरित्र की वजह से छोड़कर चले गए। मैं एक बाप हूँ काली, बाप हूँ मैं, और एक बाप माँ से किसी भी रूप में कम नहीं होता। मैंने अपने बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा है। बेटियां अपने बाप के लिए राजकुमारी जैसी होती है काली। मेरी राजकुमारी बेटी मुझे नहीं मिल रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चल बता मेरी बेटी कहाँ है? गंगा, मेरी बात मान, मुझे कुछ नहीं पता है। तू सब जानता है, बोल मेरी बेटी कहाँ है? गंगा भैया, कुछ मत करना उन्हें, चाकू हटाओ। फिर बता मेरी बेटी कहाँ है? तुझे सब पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। बोल, अपना मुंह खोल भूषण, मेरे सीने में आग भड़की हुई है। बोल मेरी बेटी कहाँ है? सुन गंगा, मुझे मत मार, मुझे नहीं पता। जल्दी बोल, सच बोल, मेरी बेटी कहाँ है? बता, जल्दी बता। गंगा भैया, आप शांत हो जाइए। गंगा भैया, शांत हो जाइए। बोल मेरी बेटी कहाँ है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, नहीं तो यही काट कर फेंक दूंगा तुझे। बोल मेरी बेटी कहाँ है? बोल। नहीं गंगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं। तो फिर जल्दी बता मेरी बेटी। बताता हूँ, जल्दी बता। बेटी का हम लोगों ने इंतजाम कर दिया है। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है वो? मैं नहीं जानता। तो फिर कौन जानता है? केदार राय, मैं बताता हूँ किसे पता है। केदार राय सब जानता है। उसी ने तो बताया था, उसकी प्रॉपर्टी को जमना से खतरा है, उसे हटा दो। केदार राय सब जानता है, उसी ने तो बताया था, उसकी प्रॉपर्टी को जमना से खतरा है, उसे हटा दो। केदार राय। बड़े बाबू, आपको हम सब भगवान समझकर पूछते थे। भगवान समझते थे हम सब अपना, और आपने ही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरी बेटी ना मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को भी नहीं, जान से मार दूंगा। बाप रे बाप, काली, जरा भी देर हो जाती तो आज मेरा सर धड़ से अलग हो जाता। मालिक, ये तो सच में मस्त खेल खेल गए हम। अब देखना, अब ये पागल गंगा उस केदार के घर जाएगा, उसके बाद वहाँ एक विध्वंसकारी दुर्घटना होगी। काली, उस जमुना की कोई खबर है? बढ़िया है, हॉस्पिटल में मजे ले रही है, वहीं पर है।
अब तक तो वहाँ सच में पागलों के बीच पागल हो गई होगी। उसका दिमाग वहाँ पर इतने दिनों में अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। छोटे मालिक, आप कहाँ हैं छोटे मालिक? मुझे आकर ले जाइए ना। मैं ढोल बजाना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ छोटे मालिक। मेरे लिए आपने कितने सपने देखे थे कि मैं इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करूं, मैं ये कंपटीशन जीतूंगी। लेकिन अब कैसे कर पाऊंगी? मैं ढोल नहीं बजा पाऊंगी, अब मुझसे नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपका सपना पूरा करना ही होगा, मुझे जीतना ही होगा। मैं ढोल बजाऊंगी, मुझे किसी भी तरह आपका सपना पूरा करना ही होगा, पूरा करना होगा आपका सपना। मैं ढोल बजाऊंगी, मैं बजा कर आऊंगी। नहीं नहीं, मैं पहले आपके पास आऊंगी, मैं पहले आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनिए। बैठो। आप इसे एक बार पकड़ो मेरी जरा। बात सुनिए। आप बस इंजेक्शन एक बार देना मेरी बात सुनिए, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए। आप मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाइए। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। बार बार इंजेक्शन क्यों लगा रही हो? किसकी परमिशन से? क्या बात है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। डॉक्टर साहब के कहने पर। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर घोषाल। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ। क्या हो रहा है ये सब जमुना? क्यों कर रही हो ये सब? आप नहीं समझ पा रही हैं, मुझे मेरे पति के पास जाना है। मेरा मन कह रहा है कि वो जरूर किसी मुसीबत में है, मुझे उनके पास जाना होगा, मुझे उनके पास मैं जाना ही समझती होगा। हूँ, लेकिन एकदम से तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तो क्या आप मुझे नहीं बचा पाएंगे? आप नहीं बचाएंगे मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे? मैं निकालूंगी ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने तुम्हें सोशल साइट्स पर देखा है, तुम बहुत टैलेंटेड हो जमुना। ढोल बजा लेती हो, तुम तबला भी बजा लेती हो और वाद्य भी बजा पाती थी, बजा पाती थी। अब नहीं बजा पा रही। मेरा ये हाथ ना उन लोगों ने तोड़कर बेजान कर दिया। अपना हाथ उठा तक नहीं पा रही, अब कभी नहीं बजा पाऊंगी। बजा पाओगी, तुम फिर से बजा पाओगी। तुमने कहा ना तुम्हें अपने पति का सपना पूरा करना है ना? हाँ। तो बजाओ। नहीं बजा पा रही, मेरे हाथ में बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, नहीं बजा पा रही। कर पाओगी तुम, जरूर कर पाओगी। ताल सुनाओ, चलो ताल पकड़ो। ताल? ढोल की ताल। धेक तागुर ताक दिमादिम, धेक तागुर तागुर तागुर, धेक तागुर ताक दिमादिम, धेक तागुर तागुर तागुर, धेक तागुर ताक दिमादिम, धेक तागुर तागुर तागुर, दिदिम दीम ताक दिदिम दीम तागुर तागुर तागुर, धेक तागुर तागुर तागुर, धेक तागुर तागुर। देखो कितनी सुंदर ताल दे रही हो। चलो अब ढोल बजाओ। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बजा पाऊंगी, नहीं बजा पाऊंगी। होगा तुमसे जमुना, बजा पाओगी तुम, तुम्हें बजाना ही होगा। जिंदगी में तुम्हारे अपनों की बेइज्जती को याद करो, तुम्हारी जिंदगी में जो अत्याचार हुए उन्हें याद करो। जरा सोच कर देखो कि तुम कहाँ से उठकर आई हो। हाँ, तुम एक ढोली की बेटी हो जमुना, जिसकी सभी बेइज्जती करते हैं, घृणा करते हैं।
समाज के निचले वर्ग से ऊपर उठकर आई हो, इसीलिए सबने तुम्हें रिजेक्ट किया। इसे क्या लगता है ये ढोल के मुकाबले में जाएगी और उस मुकाबले से जीत कर आ जाएगी? कुछ नहीं होगा भैया। वो इस घर में आपके सामने नाक रगड़कर भीख मांगेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम रागिनी नहीं। कोई भी तुम्हें ऊपर उठने नहीं देगा, कोई भी नहीं। वो तुम्हें ऊपर चढ़ता देखकर नीचे गिरा देंगे जमुना। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम समाज के निचले वर्ग से ऊपर उठकर आई हो, इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी तुम लोगों को ऊपर उठने नहीं देगा। इसीलिए तुम्हारा जीतना जरूरी है जमुना। तुम्हें ये करना ही होगा। कम ऑन जमुना, कम ऑन। तुम ढोल बजा सकती हो, तुम ढोल बजा सकती हो। कम ऑन जमुना, कम ऑन। तुम बजा सकती हो जमुना। मैं कह रही हूँ तुम बजा सकती हो, बजाओ। मैं कह रही हूँ तुम्हें बजाना ही होगा जमुना। तुम्हें बजाना पड़ेगा। लो बजाओ। तुम कर सकती हो जमुना। कम ऑन, तुम्हें ही करके दिखाना होगा। तुम कर सकती हो, तुम्हें जीतना होगा। कम ऑन, तुम बजा सकती हो। हाँ हाँ। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने इन्हें देख लिया। हाँ हाँ, मुझे रास्ते में गिरे पड़े मिले। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। भला आप लोगों को कौन नहीं जानता है। सावधानी से रहिए, इन्हें अकेले बाहर मत जाने दीजिए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। संगीत, संगीत कैसा है? कैसा है मेरा बेटा? संगीत घर से बाहर चला गया था अंकल। घर से बाहर चला गया था? ये कैसे हो सकता है? ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं अंकल? आंटी से जाकर पूछिए, दादी माँ से पूछिए। वो लोग तो चाहते ही नहीं कि मैं संगीत के साथ रहूं। वो लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं संगीत से दूर हो जाऊं अंकल। आज अगर संगीत को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती अंकल? मैं कैसे जी पाती बताइए, कैसे जी पाती? संगीत, संगीत तुम ठीक तो हो ना? संगीत, संगीत बेटा, संगीत बेटा क्या हुआ तुम्हें? संगीत के पास मत आइएगा। संगीत के पास आप दोनों बिल्कुल नहीं जा सकते। मतलब? मैं कुछ देर के लिए थोड़ी बिजी क्या हो गई तो संगीत घर से बाहर निकल गया। कैसी माँ है आप? हाँ? और आप कैसी दादी हैं? अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकती? शट अप, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? तमीज से बात करो। भूलो मत कि मैं संगीत की माँ हूँ। पर आर्या ने गलत नहीं कहा। तुम लोगों को उसका ध्यान रखना चाहिए था। घर में इतना बड़ा काम हो रहा है, शादी का घर है, भीड़ भाड़ है, आर्या घर के कामों में लगी हुई है। तुम सब थोड़ी देर के लिए संगीत का ठीक से ख्याल तक नहीं रख पाए। तुम्हारे लिए जमुना ही सब कुछ है, मेरा संगीत तो कुछ भी नहीं। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं? प्लीज सोच समझ कर बात करिए। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। आप बेइज्जती की बात कर रही हैं बड़ी भाभी? सच में क्या आपको मान अपमान की बातें समझ में नहीं आती हैं? नहीं, अगर आती होती तो आप इस तरह की हरकत तो बिल्कुल नहीं करती। आर्या के माँ पापा यहाँ आए हैं, मासी आई हैं, इनके सामने ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हैं? क्यों करती हैं ऐसा? आपके बर्ताव से इनके दिल को ठेस पहुँच सकती है, क्यों नहीं समझ रही हैं आप? आप लोग प्लीज किसी बात का बुरा मत मानिए। दरअसल बात यह है कि बड़ी भाभी अभी तक इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इंसान दरअसल अपनी आदतों से मजबूर होता है, पर एक दिन इन्हें अच्छी आदतें भी लग जाएंगी। पल्लवी, कहाँ हो पल्लवी? आर्या, तुम यहाँ पर आओ, आओ मेरे पास आओ। पल्लवी, इधर आओ। आपने बुलाया? हाँ, आर्या को ऊपर ले जाओ और अच्छी तरह से सजा दो। कुछ देर बाद यहाँ सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। पर बुआ जी संगीत। अरे बाबा, हम सब हैं ना यहाँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? जाओ जाओ। किस बात का सेलिब्रेशन? ये क्या आपको नहीं पता? नहीं तो
क्या बात है? आज तो संगीत होगा। संगीत होगा? जी, आज यहाँ संगीत होगा और आज के संगीत में मेरी बेटी नाचेगी, गाएगी। ये सब क्या है? ये तो हमारे घर के रीति रिवाज नहीं है। पहले नहीं था माँ, लेकिन आजकल की शादियों में होने लगा है। और खुशियाँ मनाने के लिए तो कोई भी रीति रिवाज रस्म बाधा नहीं बन सकती। ये तो खुशी की बात है ना, घर में शादी है और सेलिब्रेट करने में क्या प्रॉब्लम है माँ? खुशियाँ मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी वजह क्या है वो इम्पोर्टेंट है। इस लड़की के लिए तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। अरे मैं तो तुम सभी को देखकर हैरान हूँ। ये कैसी लड़की है तुम सबको पता है। घर की बहू मिसिंग है, इतना ढूंढने पे भी नहीं मिल रही, उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरी बच्ची जिंदा है या मर गई है। और तुम लोग वो शायद अब जिंदा नहीं है। गीत, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ माँ, वो अब नहीं रही। होश में रहकर बात करो। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम ऐसी बातें बोली क्यों रही हो? मेरा तो मन कहता है वो बिल्कुल ठीक है। मेरी जमुना की उम्र लंबी हो, 100 साल से भी ज्यादा लंबी हो, उसे कुछ नहीं होगा। दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। माँ, अरे तुम लोग कब आए? बस अभी आए चाचू। आज आर्या का संगीत है ना। ओह वाह, पति के साथ यहाँ पर एंजॉय करने आई हो। ये संगीत वगैरह हम लोगों के खानदान की परंपरा में कभी रहा नहीं है, पता है ना? देखिए चाचू, हमारे परिवार की परंपराओं के बारे में जानने में मुझे इंटरेस्ट नहीं। मुझे बस ये पता है कि खुशियां मनाने के लिए किसी परंपरा में बंधे रहना जरूरी नहीं है। हम भी वही कर रहे हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, उसमें भला क्या दिक्कत है? नहीं, ठीक है बेटा, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? पर हमारे घर की बहू कीजिए जमुना। भैया प्लीज, हर वक्त जमुना जमुना मत कीजिए आप। छाया, छाया। हाँ? सुनो छाया, मैं कह रही हूँ कि इस कमरे को बहुत अच्छे से सजा देना, बहुत सुंदर तरीके से। और हेल्प चाहिए तो बता देना। मैं कह रही थी आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आप अंदर चलिए, मैं अभी आती हूँ। गीत, संगीत को एक बार ऊपर ले जाओ और उसे भी तैयार कर दो। जाओ। जमुना अब इस घर में नहीं आएगी, कभी नहीं। धोखेबाज है वो। मैं वापस लौटूंगी। हाँ, मैं वापस लौटूंगी। मुझे लौटना ही होगा। मुझे अपने पति के पास जाना होगा। उनके पास जाना ही होगा। सुनिए, आप मुझे मेरे पति के पास ले जाएंगी? हाँ, ले जाऊंगी, जरूर ले जाऊंगी, लेकिन जमुना, यहाँ से तुम आसानी से निकल नहीं पाओगी। सभी चीजों का एक प्रोसीजर होता है। क्या मतलब, यहाँ हर काम का एक तरीका होता है। फिर भी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी जमुना, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ उनसे। और तुम्हारे पति? मेरे पति
वो तो मुझे अपनी सर आंखों पर रखते हैं, मुझे मुझे बहुत प्यार देते हैं। पता है, उन्होंने ही सबसे पहले अपने प्यार का इजहार किया था। मैं तो उनकी बातें सुनकर बहुत शर्मा गई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा आदमी जो दिखने में भी सुंदर हो, उसने मुझे प्यार से देखा। गुलाब की पंखुड़ियां मुझ पर डालते हुए मुझे गुलाब का फूल देते हुए मुझसे कहा, तुम अगर चाहो तो मैं पूरी दुनिया के सारे गुलाब के पेटल्स तुम्हारे कदमों के नीचे ला दूंगा, और उसके बाद जितनी पंखुड़ी हैं उतनी ही बार कह सकता हूं, आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। I love you. I love you. I love you. और उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मन किसी नदी के किनारे हो। गीली मिट्टी और नदी का पानी मेरे पैरों को चूम रहा हो, और उनकी बातें तो बिल्कुल लहरों जैसी थी, जो मेरे मन को खुशियों से भर रही थी। बस इसी तरह से धीरे धीरे वो मेरे मन में बसते गए, फिर हम एक होते गए, और उसके बाद जैसे दरिया में नदी मिल जाती है, वैसे ही हम दोनों मिलकर एक हो गए। कितना गहरा प्यार है तुम्हारा, चमत्कार से कम नहीं। सच्चे प्यार की ऐसी बातें मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, सच में। हाँ, तुम दोनों का प्यार इतना सच्चा है, देखना तुम फिर से एक हो जाओगे। हाँ, ये मैं कह रही हूं, तुम्हें वो वापस मिलेंगे। कौन? मैं। कैसा है तू? मैं ठीक नहीं हूं चाचा जी। मेरा सर पता नहीं हर वक्त भारी भारी सा रहता है। वो आर्या मुझे जो दवाइयां देती है ना, उसे खाकर मेरा सर भारी सा लगने लगता है। कैसी दवाइयां? हाँ? वो रही, वो सभी दवाइयां वो उधर वहां पर रखी हैं। ये वाली? हाँ, यही वाली दवाई चाचा जी। इसे खाने से मेरा सर भारी सा होने लगता है। ये दवाई? हाँ। लेकिन ये दवाई तो, रुको एक बार मैं खुद भी इसे चेक करता हूँ, देखता हूँ जरा। चाचा जी आप क्या देख रहे हैं? हाँ? नहीं, ये दवाइयाँ तो हेल्थ के लिए बहुत खराब हैं। ये तो हाई डोज की दवा है, ये तो तुम्हें बीमार बना देंगी। तुम तो इससे पागल हो जाओगे। हर वक्त तुम्हारा सर भारी भारी लगेगा, नींद में रहोगे, यहाँ तक कि तुम्हारी शारीरिक शक्ति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आर्या, तुम्हें ये दवाइयाँ क्यों दे रही है? क्यों तुम्हें, मेरा मतलब है तुम्हें पागल क्यों? अरे वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पर है, ये बताओ। लेकिन क्यों? प्रिस्क्रिप्शन तो यहीं कहीं रखा होगा, देखिए। ये रहा। संगीत, ये तो बिल्कुल अलग ही दवाई है। ये तो अलग ही प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन में तो इस दवाई का नाम है ही नहीं। तुम्हें ये दवाई कौन देता है? आर्या।
इसका मतलब आर्या तुम्हें जानबूझकर गलत दवाइयां दे रही है। इतने हाई डोज की दवा दे रही है जिससे तुम अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठो। हाँ संगीत, हाँ? 1 मिनट रुको। संगीत सुनो संगीत, आर्या जब तुम्हें ये दवाइयां देगी ना तो तुम इन दवाइयों को बिल्कुल मत खाना, बस मुंह में रख लेना और मौका देखकर फेंक देना। और हाँ, उसे ये बिल्कुल भी पता मत चलने देना कि तुम्हें इन सब के बारे में पता चल गया है। कारण क्योंकि अगर उसे पता चल गया ना तो आर्या फिर से कोई नया खेल शुरू कर देगी। याद रहेगा ना? और सुनो, एक और जरूरी बात, क्या तुम उस दिन रात में जमुना के गांव उसके घर पर गए थे क्या? और क्या वहां पर आर्या भी आई थी? हाँ हाँ चाचा जी, मैं वहां गया था, लेकिन फिर भी मेरे सच पर किसी ने यकीन ही नहीं किया, यहाँ तक कि जमुना ने भी नहीं किया। नहीं, उसे यकीन था। जमुना को तुम पर पूरा भरोसा था। क्या? तभी तो जमुना ने ये दिया था। ये कान का झुमका? ये कान का झुमका है, उस आर्या के कान का झुमका। उसने तो तुम्हें कोई नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया था, लेकिन तुम्हें खींचकर उठाने की वजह से उसके कान से ये झुमका निकलकर गिर गया। उसके बाद तुम्हें यहाँ घर पर लाकर उस बेशर्म ने वो गिरी हुई हरकत की थी। चाचा जी, संगीत, कोई आ रहा है, सो जाओ। कोई आ रहा है, सो जाओ पहले की तरह। क्या बात है छोटे भैया, कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? मंत्र पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होगा। सब कुछ ही आपके हाथों से बाहर जा चुका है। ये घर, ये गृहस्थी अब 2 हिस्सों में बंट जाएगा। एक हिस्सा आर्या का और दूसरा हिस्सा मेरा। हाँ छोटे भैया, मेरे हिस्से में होगा पैसा, गाड़ी, घर, सोना, चांदी, सब कुछ, एवरीथिंग। और आर्या के हिस्से में ये संगीत। धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो कौन जहां, प्रेम रतन पाया, प्रेम
आपने भूषण और काली से कहकर मेरी बेटी को गायब करा दिया है। छी! आप इंसान हैं? छी! आप इंसान नहीं है। आप इंसान नहीं है। आपके घर में मैंने अपनी बेटी ब्याही थी। किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप? कौन से जन्म का? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? जायदाद, ये जायदाद। मेरी बेटी जायदाद के लिए कभी लालच कर ही नहीं सकती। चुप हो जा गंगा ढोली। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई केदार राय से इस तरह बात करने की? मैं कह रही हूँ कि जमुना ने जायदाद की मांग की है। मैं खुद उसकी गवाह हूँ। इतना सफाई क्यों दे रही हैं? धक्के मारकर निकालिए इसे यहाँ से। ए गंगा ढोली, यहाँ से सीधी तरह से चले जाओ वरना धक्के मार के बाहर कर दूंगी। क्या कर लेंगे आप लोग? क्या कर लेंगे आप लोग मेरा? यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी आप सबने मिलकर। क्यों? दामाद जी मेरी बेटी अचानक कहाँ गायब हो गई? अरे कहीं नहीं मिल रही है वो मुझे, कहीं भी ढूंढने से नहीं मिल रही है वो। पापा आपके पिताजी, आपके पिता ने उसे खत्म करवा दिया है। ये क्या बोल रहा है तू? बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। झूठा इल्जाम मत लगा गंगा। केदार, खबरदार। गंगा, गंगा क्या कर रहा है ये? मैं क्या कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए गंगा, ए गंगा, तुम क्या कर रहे हो?